किसी पहाड़ी गांव में एक निर्धन किसान का परिवार रहता था। किसान की एक बेटी और एक बेटा था। किसान की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। अपने दोनों बच्चों का लालन पोषण वह स्वयं करता था। समय के साथ साथ बच्चे बड़े हो गए। बेटी बड़ी थी सो किसान को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उसने पाई पाई जोड़कर जैसे तैसे उसका विवाह कर दिया। 1-2 साल बाद किसान भी बीमार रहने लगा और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। अब उसका बेटा अनाथ हो गया। उसकी दीदी को अब भाई की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि उसका ससुराल भी ज़्यादा संपन्न नहीं था। तो वह अपने सास ससुर एवं पति से इस बारे में बात करने में संकोच होने लगा। लेकिन भाई की चिंता में उसने हिम्मत बांध के भाई को अपने ससुराल में ही रखने की बात अपने ससुराल वालों से कर ली। ससुराल वालों ने बहू की बात मान तो ली, लेकिन कुछ शर्तें रखीं। पहली शर्त, उसके भाई को भोजन में भूसे की रोटी और बिच्छू का साग, जो एक प्रकार की पहाड़ी घास होती है, वह खाने को मिलेगी, जो सब्जी बनाने के काम आती है। दूसरी शर्त, उसे चक्की की ओट में सोना होगा। और तीसरी शर्त, जानवरों को चराने की जिम्मेदारी उसकी होगी। बहन को ये बातें बिल्कुल भी उचित नहीं लगीं, लेकिन भाई का प्रेम और उसके अकेले रहने की चिंता में उसने यह शर्तें मान ली। भाई ने भी परिस्थिति के अनुसार मन पसीज के यह शर्तें मान ली। अब भाई अपनी बहन के ससुराल में रहने लगा। धीरे धीरे भाई अब उस परिवेश में घुल मिल गया। वह दिन में जानवरों को चराने के लिए जंगल जाता और रात को भोजन में मिली भूसे की रोटी और बिच्छू की सब्जी खाकर वहीं चक्की की ओट पर टाट बोरी बिछाकर सो जाता। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन जंगल में जानवरों को चराते चराते उसे एक अनजान व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने उसे उसके साथ चलने को कहा। पहले तो उसने साथ आने से मना किया, लेकिन जब उस अजनबी ने उसे अच्छा काम और अच्छे भविष्य का लोभ दिखाया, तो वह सोचने लगा कि बहन के घर में बोझ बनने से अच्छा है कहीं और काम करके धन कमाया जाए। उसने उसके साथ चलने की हामी भर दी। शाम को जब भाई नहीं लौटा तो बहन को चिंता होने लगी। गांव में भी बात फैल गई। उसकी खोजबीन की गई। जब वह नहीं मिला तो सबने उसे मृत समझ लिया। बहन बहुत दुखी रहने लगी। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका भाई मर चुका है। ऐसे ही दिन महीने साल निकलते रहे। धीरे धीरे वह अपने भाई को भुलाती रही। लेकिन तीज त्योहारों में जब आस पड़ोस की औरतें अपने भाई से मिलने जाती या उनके भाई उससे मिलने आते, तो वह अपने भाई को याद करके आंसू बहाती थी। ऐसे ही समय निकलता रहा और एक दिन उसे उसके भाई का संदेश मिला। वह फूली नहीं समाई। जिसे वह मरा हुआ समझ चुकी थी, वह जिंदा था। वह भाई से मिलने अपने मायके गई। घर पहुंचकर उसने भाई की संपन्नता देखकर आश्चर्य में हो गई। भाई ने उसे सब बताया जो भी उसके साथ हुआ था। दोनों भाई बहन एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। भाई ने उपहार स्वरूप अपनी बहन को बहुत सारा धन दिया, लेकिन उसकी बहन ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे उसका भाई मिल गया है, उसे अब कुछ और नहीं चाहिए।
जब उसने धन लेने से मना किया तो भाई ने उसे 2 गायें और 1 भैंस देनी चाहिए, तो बहन ने वह रख ली। भाई खुश हुआ कि उसकी बहन ने एक उपहार स्वीकार कर लिया। उसने गाय के गले में घंटी बांध दी और बहन के साथ भेज दिया। बहन उन गाय और भैंस के साथ ससुराल को चल दी। सुनसान रास्ते में गाय के गले में बंधी घंटी का स्वर बहन को अच्छा लग रहा था। उसे लगा जैसे घंटी से आवाज आ रही हो। भूसे की रोटी सिमूड़ की साग खाएगा? हाँ दीदी। चक्की की ओट में सोएगा? हाँ दीदी। झाड़ू की मार खाएगा? हाँ दीदी हाँ। मानो की घंटी यही बातें बोल रही हो। यही सोचकर वह जोर जोर से हंस पड़ी और अपनी ससुराल को चली गई। उधर उसका भाई हंसी खुशी से अपने परिवार में रहने लगा और वह भी अपनी ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, तो इसलिए कहते हैं कि किसी की किस्मत कब बदल जाए कोई पता नहीं होता। अपने आप पर भरोसा रखो। अगर मेहनत कर रहे हो तो किस्मत भी ज़रूर बदलेगी। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर देना।